नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती इसकी पहली इकाई से 7वां अध्याय खुला आकाश इसका स्वाध्याय लेकर आई हूँ। इसके व्याख्या का जो वीडियो है वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, आप उसे वहाँ पर देख सकते हैं। मैं उसकी लिंक आप चाहे तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। विद्यार्थियों, आप लोग चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। देखकर, पढ़कर और आगे निकल जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। जब आप चैनल को देख रहे हैं, आपको मदद मिल रही है पढ़ने में, अच्छा लग रहा है अगर, तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले जो वीडियो है उसके नोटिफिकेशंस भी मिलते रहे और मैं क्या साथ में नेक्स्ट टाइम देने वाली हूँ उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अगर आप सभी लेसन के उपयोजित लेखन, संभाषणीय, लेखनीय, श्रवणीय ये सब चीज़ें सॉल्व की हुई चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए अब हम खुला आकाश इस लेसन के स्वाध्याय को शुरू करते हैं। पेज नंबर 30 इस पर दिया हुआ है हमें स्वाध्याय खुला आकाश इस लेसन का। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इसमें पहले है प्रवाह तालिका, यानी प्रवाह तालिका इसे क्यों कहा गया है कि एक के बाद एक प्रवाह में हमें लिखना है ना। तो गली की विशेषताएं क्या थी, जहाँ पर लेखक रहते थे वहाँ मकान पर मकान लदे हुए हैं, है ना, ऐसे दिखाई देते थे। पेड़ नहीं है, वहाँ एक भी पेड़ नहीं था। न पेड़ लगाने की जगह है, मकान पर मकान लदे हुए हैं, है ना। और यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, आसमान दिखाई नहीं देता। यहाँ पे ये 2 बार हो गया है मकान पर मकान लदे हुए, तो यहाँ आप कट करके लिख दीजिए कि आसमान दिखाई नहीं देता। ठीक है, आसमान दिखाई नहीं देता है ये, और ये डबल हो गया इसलिए हम इसको कट कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसमें दिया हुआ हमें कि कृति पूर्ण कीजिए। कृति पूर्ण कीजिए में हमें पहला क्वेश्चन दिया है गली से यह नहीं दिखता। तो गली से क्या नहीं दिखता, आसमान नहीं दिखता और घोंसले बनाती हुई जो है चिड़िया नहीं दिखती। ठीक है, चिड़िया नहीं दिखती। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक ऐसी ज़िंदगी बिताना नहीं चाहता। लेखक कैसी ज़िंदगी को बिताना नहीं चाहता, चीज़ों को लुका छिपा कर, यानी उनको छिपाना करना पसंद नहीं है। और दूसरा, बातों और व्यवहार को रचा बसा कर, वो जैसे हैं वैसे ही सबके सामने आना चाहते हैं, बातों में रचा बसा कर बातें करना उन्हें पसंद नहीं है। इसलिए वे एक सादी ज़िंदगी जीना चाहते जिसमें उन्हें किसी से कुछ छुपाना ना पड़े और वो जैसे हैं वैसे के वैसे लोगों के साथ में रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया आकृति में लिखिए कुछ मनुष्यों में दिखाई देने वाले पशु। तो कुछ मनुष्यों में दिखाई देने वाले पशुओं में इस तरीके से बाघ, भेड़िए, लकड़बग्घे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर, गाय, बकरी, भेड़ और तितली। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। मनुष्य जीवन की स्थितियाँ। मनुष्य जीवन की स्थितियाँ किस तरह की है, यानी मनुष्य कैसा है। एक तो गुलामी करना जानता है और दूसरा गुलामी करवाना जानता है, यह उसकी वास्तविक स्थिति है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है घर से बाहर झांकने पर यह दिखाई देता है। घर से बाहर झांकने पर मकान ही मकान दिखाई देते एवं गंदी व तंग गली दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर इसी में 5th में 2 है, सेकंड नंबर है लेखक इनकी सेवा में लगे। तो लेखक ने अब एक मोटर और एक कंप्यूटर खरीद लिया है, अब लेखक उनकी सेवा में लगे, पहला मोटर और दूसरा कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं, इसका साधारण अर्थ लिखिए। अब देखिए इसका हमें अर्थ लिखना है। अगर आप ये सारे उपयोजित लेखन के अंदर, भाषा बिंदु के अंदर या लेसन के अंदर, जैसे आपको ये इधर दिए हुए ना कि
लेखनीय लेखनीय में ये है, महानगरीय ग्रामीण दिनचर्या के लाभ तथा हानि के बारे में अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। अगर आप ये सारी चीज़ें चाहते हैं, संभाषणीय, ये संभाषणीय में चाहते हैं, या फिर आप ये श्रवणीय जो आपको पेज नंबर 29 पर दिया है, ये चाहते हैं कि घर की बालकनी आंगन में सेंद्रिय पद्धति से पौधे कैसे उगाए जाते हैं, इसके बारे में सुनिए और सुनाइए। लेकिन ये सुनिए और सुनाइए आपको अपने विचार व्यक्त कीजिए में स्वमत में आ जाता है। पठनीय में अतिथि तुम कब आओगे, हास्य व्यंग्य कहानी पढ़िए तथा सुनाइए। ये सारी चीज़ें आपको किसी न किसी रूप में जो है आ जाती है। अब जैसे ये हास्य व्यंग्य का शरद जोशी लिखित निबंध का तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी बाकी सब आ जाता है। तो आप ये इस तरीके से अभिव्यक्ति वाले क्वेश्चन और ये सारे जो मैंने भी आपको लेसन में दिखाई है, अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। मैं इनका एक अलग से वीडियो तैयार करके और अपलोड कर दूँगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे मेहनत करके आपके लिए लिख कर तैयार करूं और उसको अपलोड करूं आपके लिए, ठीक है। क्योंकि जब आप कमेंट बॉक्स में लिखते नहीं हैं, मुझे बताते नहीं हैं, मुझे लाइक्स नहीं पता पड़ते, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लोगों को वो चीज़ अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको एक बार अपने मन की बात जो है वो बता दूं, और उसके बाद में आप जैसा उचित समझें। नंबर 1 देखिए, यहाँ भाषा बिंदु में निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि कीजिए और भेद लिखिए। तो यहाँ पे पहला दिया है आपको संधि विच्छेद, दूसरा दिया है आपको संधि शब्द, और तीसरा दिया आपको संधि भेद यानी संधि का भेद यानी नाम है ना। भेद का मतलब यहाँ नाम होता है कि कौन सी संधि है। संधियाँ 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, है ना। तो अब यहाँ पे इनके भी कई प्रकार होते हैं। अब इनके प्रकार भी हम जब ग्रामर पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे। तो पहले हम पूरा हमारा कोर्स कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में हम ग्रामर वगैरह पर जाएंगे। तो आइए देखते हैं। संधि विच्छेद यानी दुह प्लस लब यानी दुर्लभ, और यहाँ पे ये विसर्ग संधि है, क्योंकि ये जो बिंदी है 2, ये विसर्ग का निशान है ना। तो इसलिए निशान देखते से ही हम सीधे बिना कुछ देखे हम देख लेते हैं विसर्ग संधि। महाधन आत्मा यानी महात्मा, ये स्वर संधि कैसे है, ह में आ है और इधर भी आ है, आ प्लस आ दोनों स्वर है, स्वर प्लस स्वर, स्वर संधि। यहाँ पे अनधन आसक्त, तो अनासक्त, न कैसा है, आधा है, अर्थात ये व्यंजन है। जब एक जगह व्यंजन आ ही गया तो हमें दूसरी जगह देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे क्या है, व्यंजन संधि है। अंतः चेतना, ये 2 बिंदी आ गई, आपको बताया मैंने, विसर्ग संधि है। समधनतोष, म आधा है, हलंत लगा हुआ है, इसलिए सीधे सीधे ये कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। सदाधन एव, यहाँ पे आ है और यहाँ पे ए है, दोनों क्या है, स्वर है, इसलिए ये स्वर संधि सदैव, है ना। अब यहाँ दिया है निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए और भेद लिखिए। अब यहाँ पे पहला दिया है हमें सज्जन। सज्जन का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ज जो है त में बदल जाता है और ये हो जाता है सतजन। अब यहाँ पे दोनों व्यंजन है त और ज, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, व्यंजन संधि लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं नमस्ते, तो नमः धनते, तो ये यहाँ पे जो विसर्ग आ गए इसके कारण विसर्ग संधि। स्वागत, सुधन आगत, उ और आ क्या हो गया, स्वर संधि। दिग्दर्शक, दिक धन दर्शक, व्यंजन संधि कैसे, क और द क्या है, व्यंजन है ना। एक व्यंजन भी आ जाता है तो हमको समझ जाना चाहिए कि व्यंजन संधि ही है, क्योंकि यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, ठीक है। यद्यपि, यदि धन अपि, तो क्या है, ये भी स्वर संधि है। क्यों स्वर संधि है, क्योंकि यहाँ पे ई है और यहाँ पे क्या है, अ है ना। यहाँ देखते हैं दुस्साहस, दुहधन साहस, विसर्ग संधि है। और उसके बाद में निम्नलिखित आकृति में दिए गए शब्दों का विच्छेद कीजिए और संधि का भेद लिखिए। तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे। दिग्गज जो हमको पहला दिया हुआ है, तो दिग्धन गज, दिग्गज, और उसको व्यंजन संधि, क्योंकि क जो है यहाँ व्यंजन है, ग भी व्यंजन ही है, ठीक है। सप्तधन अह, सप्ताह, है ना, तो यहाँ पे स्वर संधि। निहधन चल, निश्चल, विसर्ग संधि। भानुधन उदय, भानुदय, ये हो जाएगा स्वर संधि। आप हमेशा स्वर संधि करते समय ध्यान रखिएगा कि जहाँ बड़ी मात्रा होती है वो संधि विच्छेद के समय पे छोटी हो जाती है। ये छोटा ऊ और ये छोटा ऊ दोनों मिलकर ही जो है भानुदय का ये वाला बड़ा ऊ बन जाता है। निसंदेह, निधन संधि, सीधे सीधे विसर्ग संधि। और सूर्यास्त, सूर्यधन अस्त, सूर्यास्त, ठीक है। ये हो गई आपकी स्वर संधि। तो विद्यार्थियों, अब यहाँ पर आगे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि संधि पाठ में आए हुए संधि शब्द छांटकर उनका विच्छेद कीजिए और संधि का भेद लिखिए। ये इस तरीके के सारे क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा। मैं तुरंत ही वीडियो बनाकर आपको दे दूँगी। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए।
कीजिए, क्योंकि मुझे अभी सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है। बहुत 150-200 वीडियोस मेरे डल चुके हैं चैनल पर मेरे। और उसके बाद में मैं देखती हूँ कि स्टूडेंट्स आप सबकी मदद के लिए ही है ये, आपकी मदद के लिए ही मैं सब बना रही हूँ। लेकिन आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आगे करने में, आगे और वीडियोस बनाने में ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे अंदर एक एनर्जी आ जाती है जब मुझे पता पड़ता है कि हाँ, मेरे जो वीडियोस हैं उसको पसंद किया जा रहा है। तो किसी की भी अगर मेहनत हो तो हमें उस मेहनत को जो है मानना चाहिए तहे दिल से, और उसके लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ये तो हमें ज़रूर से करना चाहिए। इसलिए अब आप ध्यान रखेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसके लिए आप मुझे दिए गए ईमेल आईडी पर ईमेल करके पूछताछ कर सकते हैं। मैं आपको उसके बारे में जानकारी दे दूँगी। और सारी क्लासेस मेरे पास में ऑनलाइन की चलती हैं और सारे बोर्ड्स चलते हैं, हिंदी और मराठी दोनों विषयों के लिए। तो विद्यार्थियों ध्यान रखिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते।